पुरुषों ने महिलाओं पर अपना प्रभुत्व जमाया नहीं, बल्कि महिलाओं ने पुरुषों के प्रभुत्व को स्वीकार किया। जब उन्होंने स्वीकार करना बंद कर दिया तो पुरुष तो पहले से प्रभुत्व नहीं जमा रहा था, तो प्रभुत्व जमा ही नहीं। प्रभुत्व जमाने में कन्फ्लिक्ट है। मेरी पार्कर फॉलेट की 3 थ्योरी है कि अगर कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाए तो उसके समाधान के 3 तरीके हैं, जिसमें पहला तरीका यही बताया जो गलत है। आप प्रभुत्व जमा करके समाधान को बहुत अंतिम समय तक नहीं ले जा सकते, क्योंकि जो व्यक्ति प्रभुत्व को स्वीकार कर रहा है, जब वो मजबूत होता है तो आपसे प्रतिवाद करेगा, आपके समक्ष चुनौती खड़ा करेगा। फिल्म में जब खलनायक किसी हीरो के पिता को, यानी कि बच्चे के पिता को जब वो गोली मारता है, तो बच्चा जो है चारपाई के नीचे से देख रहा होता है। उस खलनायक को ये लगता है कि मैंने इसका काम तमाम कर दिया, वो उसकी तरफ से मुक्त हो जाता है, डोमिनेट कर दिया, खत्म कर दिया। लेकिन वो बच्चा बड़ा होकर के उसी खलनायक को पब्लिक के सामने घसीट के मारता है, क्योंकि ये उसका प्रतिवाद है, यही उसका समाधान है। और दूसरा उसने बताया समझौता। समझौते भी उतने समाधान नहीं प्राप्त कर पाते, क्योंकि समझौते जो होते हैं झुक करके किए जाते हैं। फॉलेट ने बताया, ये पहली महिला प्रशासनिक चिंतक हैं जिनकी बात बता रहा हूं, कि कन्फ्लिक्ट में जो समझौते होते हैं, समझौतों से जो समाधान होता है वो देर तक नहीं टिकता है। अगर इसका एग्जाम्पल आप देख, कारण ये होता है कि उसमें फैसले झुक करके किए गए होते हैं, मन को मार करके भी समझौता किया जाता है, दबाव में भी समझौता हो जाता है। अगर आप इसका एग्जाम्पल ठीक से समझना चाहें तो 1954 का पंचशील समझौता चाइना मानता है? नहीं मानता। 1972 का शिमला समझौता पाकिस्तान मानता है? नहीं मानता। जिन परिस्थितियों में पाकिस्तान ने शिमला समझौता माना वो उसकी परिस्थिति थी, लेकिन जब उसकी परिस्थिति अलग हुई तो प्रतिवाद किया, क्योंकि समझौते झुक करके किया होगा। दोनों झुकते हैं, कम ज्यादा हो सकता है, बट झुकाव दोनों लेते हैं। तो समाधान क्या हो? बोले एक इंटीग्रल अप्रोच होना चाहिए, एक एकीकृत दृष्टिकोण का विकास होना चाहिए। एकीकृत दृष्टिकोण से किया गया कार्य जो होता है वो विवाद रहित होता है। क्या समझे? एकीकृत दृष्टिकोण से, इंटीग्रल अप्रोच, उसमें विवाद बाद में पनपने के चांस खत्म हो जाते हैं। तो प्रभुत्व के साथ, समझौते के साथ और एकीकृत के साथ 3 तरीके से कन्फ्लिक्ट को हल करते हैं लोग, लेकिन सबसे अच्छा जो मेरी पार्कर फॉलेट ने बताया वो इंटीग्रल अप्रोच बताया। हम विकल्प ही त्याग देंगे, हम उस विकल्प पे जाएंगे नहीं जो झगड़ेलू है। हमारे देश में चाहे जातिगत बातें रही हों, डोमिनेशन अगर आया तो कन्फ्लिक्ट बढ़े हैं, और आज तक नहीं गए, क्योंकि एक वर्ग दूसरे को अगर दबाएगा तो दूसरा वर्ग जब मजबूत होता है तो प्रतिक्रिया करता है। यही चल रहा है। पुरुषों ने अगर प्रभुत्व जमाने की कोशिश किया तो वो प्रभुत्व को चुनौती मिलती है, क्योंकि जब स्त्रियां मजबूत होंगी तो प्रतिवाद करेंगी, ये भी समाधान नहीं। लेकिन जो महिलाएं और जो पुरुष विवाह के उपरांत 50 साल की सालगिरह मनाते हैं, जो एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते, वो जानते हैं कैसे रहे होंगे? वो इंटीग्रल अप्रोच में रहे होंगे। अगर उसका पति उसको डोमिनेट करता तो वो डोमिनेट करने वाले जो पति होते हैं, अगर ऐसा कर रहे हैं और महिला समय के साथ प्रतिवाद कर रही है तो वो कचहरी में मिलते हैं, और एक लिमिट के बाद समझौता झुक किया गया होगा तब भी कुछ हद तक कचहरी में ही मिलेंगे। और अगर इंटीग्रल अप्रोच के साथ लाइफ जी गई है तो मोहल्ले के लोग 50वीं सालगिरह में खाना खा रहे होते हैं।